नमस्कार दोस्तों। मोटिवेशनल स्टोरी में सुमित सर के साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं। लेकिन इस स्टोरी का मेन जो सार है वो मैं प्रारंभ में ही बता देता हूं आपको कि किसी भी कार्य को जब आप करते हैं तो उस कार्य में लगन बहुत जरूरी होती है और निष्ठा और साथ ही साथ आत्मबल दोनों के साथ आपको कार्य करना होता है। तो यहाँ हम शुरू करते हैं स्टोरी। आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, इसको आप पूरी तरीके से सुनिएगा। 3 दोस्त हुआ करते थे और ये तीनों के तीनों दोस्त आपस में इतनी गहरी मित्रता थी कि एक दूसरे से हर बात की चर्चा किया करते थे। चर्चाओं का दौर उनके समय को किस तरह से गवा देता था उनको इसका पता ही नहीं चल पा रहा था। और ये चर्चाएं इतनी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश होने शुरू हो गई थी कि ऐसा लगने लगा था कि ये चर्चाओं का जो पूरा का पूरा दौर है ये कभी खत्म ना होगा। एक बार ये तीनों के तीनों दोस्त एक स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठे हुए थे और तीनों के तीनों दोस्त जब स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठे हुए थे तो उसी समय चर्चाओं का दौर फिर चालू हो गया। और इस चर्चाओं के दौर में दोस्तों ने बढ़ा चढ़ाकर अपनी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसको बताना शुरू कर दिया। और उस फैमिली बैकग्राउंड की कहानियां सुनाना जब शुरू किया तो यह कहानी वास्तव में स्विमिंग पूल के अंदर तैर रहे लोगों पर आधारित थी। जो 3 दोस्त थे वो 3 दोस्त आपस में इस बात की चर्चा कर रहे थे कि मेरे परिवार के लोग बहुत बड़े तैराक थे और उन्होंने कई अचीवमेंट किए हैं। जैसे पहला दोस्त बोला कि मेरे दादाजी इतने बड़े तैराक हुआ करते थे कि तैरने वाली मछलियों को वो पीछे छोड़ दिया करते थे और मैं उनका पोता हूं। अब आप समझ सकते हैं कि मैं कितना बड़ा तैराक हूंगा। नतीजा दूसरे वाले ने भी डींगे मारनी शुरू की और उसने कहा कि मेरे दादाजी तो इतने बड़े तैराक थे कि वो नदी से तैरते 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 छोटी सी नहर तक में भी तैरते हुए आ जाया करते थे यहां, और वो घंटों तक तैर सकते थे। इस तरह की डींगे मारी। तीसरे ने कहा कि मेरे नाना दादाजी तो उनसे भी बड़े तैराक थे। वो नाली से अपनी तैराकी स्टार्ट करते और समुद्र तक पहुंच जाया करते थे। अर्थात तीनों दोस्त आपस में ही बातें कर रहे हैं और डींगे मार रहे हैं यहां, और इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। नतीजा तीनों की चर्चाओं का दौर आपस में बहस में परिवर्तित हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला। एक ने दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि तुम केवल और केवल अपने परिवार के बारे में बता रहे हो, तुम इतने बड़े तैराक कैसे हो सकते हो, इसका सबूत दो। नतीजा पहला तैराक सबसे पहले, अर्थात पहला जो लड़का था वो सबसे पहले स्विमिंग पूल पे कूदा। और जब सबसे पहले उसने स्विमिंग पूल में जंप लगाई तो कहा जाता है कि डूबने लगा, और डूबने जब लगा तो बचाओ बचाओ की कंडीशन उसके मुंह से साफ तौर पर निकल रही थी और सभी लोगों ने किसी तरह से उसका बचाव किया। नतीजा यह हुआ कि दूसरे का थोड़ा सा मनोबल टूटा, और जब दूसरे का मनोबल टूटा तो दूसरा व्यक्ति अर्थात जो लड़का था वो वहां से उठा और उठकर चल दिया। और जब उठकर चल दिया तो उसने ये कहते हुए कि आज मेरा तैरने का मन नहीं है,
मैं नहीं तैरना चाहता हूं, कल आकर आपको बताऊंगा कि मैं कितना बड़ा तैराक हूं, अर्थात मेरे दादाजी कितने बड़े तैराक थे उसको मैं साबित कर दूंगा। एक तीसरा लड़का था, और तीसरा लड़का था, वो पहुंचा, कहा जाता है कि तैराकियों के पास, और अपनी दोस्त की दशा देखकर चिंतित हो उठा और तैराकियों से पूछा कि भाई ये बताइए कि इसमें क्या गुण था, इसके कारण से ये डूब गया। ये तो अपने आप को बड़ा तैराक कह रहा था। तो स्विमिंग पूल पर तैरने वाले जो लोग थे उन्होंने कहा नहीं, ये बिल्कुल भी तैराक नहीं था, इसको पता ही नहीं कि स्विमिंग पूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक ढाल नुमा स्ट्रक्चर होता है स्विमिंग पूल का, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और एक तरफ थोड़ा सा उथला होता है अर्थात कम पानी होता है, तो दूसरी तरफ अधिक पानी होता है। आपके दोस्त को पता ही नहीं था कि किस तरफ पानी कम है और किस तरफ पानी ज्यादा है। वो ज्यादा पानी की तरफ कूदा और उसे तैरना नहीं आता था, और इसी कारण से उसकी जो आवाज निकली वो बचाओ बचाओ की निकली। उसी तरह से दोस्तों जीवन में भी तीन तरह के लोग होते, जो डींगे मारा करते, डींगे मारा करते कि मेरे दादाजी ये है, मेरे पिता ये हैं, मेरे चाचा ये हैं, मेरे ससुर ये हैं, मतलब इस तरह की बातें किया करते हैं। वो व्यक्ति हुआ करते, एक दूसरे भी व्यक्ति हुआ करते, दूसरे वे लोग हुआ करते हैं जो डींगे तो मारते हैं लेकिन साहस नहीं उठाते हैं कार्य करने के लिए। और तीसरा वो व्यक्ति भी हुआ करता है कि जो साहस करता है और डींगे भी मारता है। उसी तरह से विद्यार्थी जीवन में भी तीन तरह के लोग निकल कर आते हैं। एक वो जो कहते हैं कि मेरे चाचा या ताऊ या फूफा आईएएस हैं, पीसीएस हैं, या उनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो परीक्षा में फॉर्म भरते हैं लेकिन स्विमिंग नहीं करते हैं, और वो ये कहकर निकल जाते हैं, कुछ बहाने ऐसे बनाते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता है कि मैं आज नहीं तैर रहा हूं, कल तैरूंगा आपको। और उनके बहानों की एक लिस्ट होती है कि मैं बीमार हो गया था, मैं किसी कारण से खाना नहीं बना पाया, मैं किसी कारण से ये कार्य नहीं कर पाया। इस तरह के बहाने बनाए जाते हैं कि मेरे चाचा की, मौसी की, ताऊ की लड़की की शादी हो गई थी। इस तरह के बहाने उनके द्वारा बनाए जाते हैं। एक तीसरा व्यक्ति होता है जो मूल्यांकन करता है इस बात का, एक तीसरा स्टूडेंट होता है जो मूल्यांकन करता है इस बात का कि सफलता के लिए क्या चाहिए। वो पूछता है उन व्यक्तियों से जो पहले से तैराक है, वो पूछता है उन व्यक्तियों से, शिक्षकों से, कि हमें किस तरह से यहां से निकलना है और अपनी नैया कैसे पार की जा सकती है, अपनी नैया कैसे पार की जा सकती है। वही विद्यार्थी सफल होता है। अर्थात सफलता के लिए केवल डींगे नहीं मारना है, हमें वास्तव में अगर सफल होना है तो निरंतरता, मेहनत और एक सही रणनीति जो विषय विशेषज्ञों से प्राप्त हो सकती है, उसके आधार पर काम करना होगा। तभी हम अच्छे तैराक बनकर निकल सकते हैं। यहां यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, अगर आपको अच्छा तैराक बनना है तो निश्चित तौर पर क्या है कि तैराकियों की बारीकियों को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छे तैराक बन सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर एक मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा जो बहुत ही अच्छी वीडियो होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय ऑल ऑफ यू।